तो चलिए आइए इस 10th क्लास के बैच में आपका स्वागत है और बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है जिसका अंग्रेजी में नाम होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आइए इस चैप्टर को हम करते हैं आज स्टार्ट। और इससे पहले यदि आप थ्योरी क्लास नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर जाएंगे, सीके रंजन एसएससी सेंटर टाइप करेंगे, वहां आपको तमाम थ्योरी से रिलेटेड टॉपिक मिलेगा और वहां से आप उसको देख लेंगे पहले और अपने कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे और सारे कॉन्सेप्ट को बताया गया है। तो चलिए आज आपका जो है ना प्रश्नावली 3.1 स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए करते हैं इस एक्सरसाइज का प्रारंभ। तो चलिए हमारे साथ सारे बच्चे प्रश्नों को रीड करने का प्रयास करेंगे। कहता आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीज गणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। अब देखो जरा सा इसमें उम्र वाले प्रश्न को हम लोग कैसे बनाते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। सारे बच्चे टकटकी लगा के यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। तो इससे एक्सरसाइज में जो सवाल बनता है वो कैसे बनता है, पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि कहेगा पिता की आयु इतना है, पिता पुत्री से इतना गुनी बड़ी है, इतना वर्ष बाद, इतना वर्ष पहले, है ना। ये सारे चीजों के बारे में हम लोग अच्छी से पहले समझ लेते हैं। तो जैसे कि जिसका उम्र नहीं दिया गया हो तो उसको हम लोग एक्स वाई मान लेते हैं, है ना। जो अब्सेंट रहता है उसको क्या करते हैं, मानते हैं, है ना। कोई दिक्कत। आप देखो जरा सा कहेगा जैसे वर्तमान उम्र किसको कहते हैं, जो अभी चल रहा है। जैसे मेरा उम्र अभी जो चल रहा है वो वर्तमान उम्र हो गया। और जो बाद का, जैसे कि पहले पहले का उम्र, जैसे 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहले का मतलब है कि अभी यदि 2025 चल रहा है तो इसका मतलब है 2022 की बात कर रहा है। बात क्लियर समझ में आ रहा है। अगर कहेगा 3 वर्ष बाद, तो अभी 25 चल रहा है, तो 3 वर्ष बाद मतलब 2028 की कहानी कह रहा है। बात समझ में आ रहा है। जैसे कहेगा कि किसी व्यक्ति का वर्तमान उम्र 15 वर्ष है तो 3 वर्ष पहले कितना रहा होगा, तो 12 वर्ष रहा होगा, है ना। तो 15 में से क्या करेंगे, 3 को हम लोग घटा देंगे। अब कहेगा क्या, किसी व्यक्ति का उम्र अभी 15 वर्ष है तो 3 वर्ष बाद कितना होगा, तो 15 में 3 जोड़ देंगे क्योंकि बढ़ेगा, है ना। मान लिया जाए कहने का है कि यदि अब देखने का प्रयास करें, है ना, अब समझ में आएगा और टकटकी लगा के देखने का प्रयास करेंगे। यदि कोई बच्चा अभी 10 वर्ष का है तो कहेगा कि 7 वर्ष पहले कितने का था, तो इसका मतलब है 3 वर्ष का, मतलब भेटारी रहा होगा। पोलियो का दवाई पी रहा होगा, पहले का मतलब वो भेटारिया नहीं रहा होगा, छोटा रहा होगा पहले, मतलब कमता है ना। और कहेगा क्या कि यदि कोई बच्चा अभी 10 वर्ष का है तो वह जो है ना 20 वर्ष बाद कितने उम्र का हो जाएगा, तो 10 है ये, 20 जोड़ देंगे ये, है ना, तो 30 वर्ष ब्याह शादी हो जाएगा। या करे या चाहे ना करे, एक मतलब कहने का तात्पर्य है ना। तो ये कहानी है कि पहले में क्या करेंगे, घटाएंगे और बाद में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब रही बात क्या, अब गुन्ना गुन्नी के बारे में समझना। जैसे कहेंगे, हाँ, कहेगा कि बेटा जो है ना, सॉरी, हाँ, बेटा जो है ना बाप के उम्र की आधी है, बाप के उम्र का आधी है ना। तब बेटा बाप के उम्र की क्या है, आधी है। तब मान लेंगे क्या कि बेटा का उम्र यदि मानते हैं हम लोग एक्स, है ना, बेटा का उम्र मानते हैं एक्स, तब बाप का उम्र हो जाएगा 2x। क्या हो जाएगा, 2x। या चाहे अगर बाप का मान लिए एक्स तो बेटा का हो जाएगा x/2, है ना। समझ में आ रहा ना। 3 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 5 वर्ष पहले, ये सारे कॉन्सेप्ट आएगा तब क्लियर हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो चलिए आइए इस सवाल को करते हैं और बहुत आसान तरीके से इस सवाल को मैं आपको क्लियर कर देता हूं। और कोई भी बच्चे अभी लिखने का प्रयास नहीं करेंगे। अगर लिखने में तुम्हारा दिमाग इंगेज हो जाएगा तो तू समझ नहीं पाओगे,
तो कहता है, देखो सुनो, कहता है आफ्ताब पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। देखो जरा, तब मान लेंगे, मानने में कुछ जाता है कि माने तो देव नहीं तो पत्थर, कहा भी गया है। तो चलिए मानेंगे। 1 नंबर प्रश्न है आपका, तो मानेंगे माना आफ्ताब की आयु x वर्ष, आफ्ताब की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु x वर्ष है क्या? तो आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? y वर्ष, है ना? मान लिए हैं, कोई दिक्कत कोई बच्चा को नहीं। अब देखो जरा सर, अब हम क्या करते हैं, 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद, अब मान लीजिए कि अभी अगर हम है 30 वर्ष का, तो 7 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा? 37 वर्ष। यदि हम 50 वर्ष का है तो 7 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा? कितना? 57 वर्ष, है ना? तो आप दोनों का मतलब बढ़ेगा उम्र, तो लिखेंगे 7, देखो जरा समझने का प्रयास करो, 7 वर्ष पूर्व दिया है कि बाद दिया है? 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व दिया है तो घटेगा, है ना? अभी जैसे कि कह रहे हैं कि अभी 20 वर्ष का है, हम कहेंगे 7 वर्ष पहले, यानी पूर्व, पहले मतलब पूर्व, कितने वर्ष का रहा हूंगा? तो कितने वर्ष का? 13 वर्ष। तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, है ना? तो देखो जरा सा, 7 वर्ष पूर्व, अभी है कितना वर्ष का आफ्ताब? x, और 7 वर्ष पूर्व, तो पहले कम का रहा होगा, तो इतना वर्ष का हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? अब लिखेंगे फिर 7 वर्ष, तो बेटियों का ना घटेगा, पूर्व आफ्ताब की पुत्री की आयु, नरे पुत्री की आयु, तो y -7 हो जाएगा, हाँ होगा कि नहीं होगा? अब देखने का प्रयास करेंगे बच्चे। अब देखो क्या है प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न कहता है, क्या कहता है? प्रश्न कहता है, आगे पढ़ो, कहता है आफ्ताब कहता है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या कहे, पढ़ो एक लाइन। हाँ, अब से ना, उससे पहले, हाँ 7 वर्ष पूर्व प्रश्नानुसार। तो अब दोनों के उम्र को देखो हम बराबर करते हैं, है ना? 7 हो गया, अब बराबर y -7 हो गया, तो ये गलत बात है, अभी बराबर नहीं है। आफ्ताब जो है ना, अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का है, ये बड़ा है ना, बाप में बड़ा रहेगा। तो दोनों में बराबर का चिन्ह लगाए हैं, दोनों में बराबर का चिन्ह लगाए हैं, तो क्या करेंगे? बेटी में ना गुना करेंगे 7 से, है ना? किसमें? बेटी में गुना करेंगे, ये बाप है, ये क्या है रे? बाप। ये है बेटिया, ये क्या है? बेटी। ये क्या है? ये बेटी है। तो बेटी में 7 से गुना कर दिए तो बराबर होगा। अब सुनो, अब ये आदमी है, सरस्वती पूजा में इसको प्रसाद दे दिए, अब बराबर करना है, तो इसी को फिर देंगे, इसको हाथ में ना देंगे, तब ना दोनों बराबर होगा। एगो कार्टून इसको दे दिया, फिर इसी को दे देगा, बराबर करने के लिए इसको देना पड़ेगा ना। तो ये तो 7 वर्ष 7 गुनी है ही, अब बेटी के उम्र के बराबर करना है, तो बेटिया में 7 से गुना कर देंगे, कोई दिक्कत? चलो देखो, अब देखो, अब यहाँ हो जाएगा 7x - 7, अब बराबर इसे गुना करेंगे 7y -7 सारे बच्चे को समझ में आ रहा है? x अभी आएगा इधर, तो -7y बराबर -49, ये चला जाएगा उधर, तो कितना हो जाएगा? +7। तो यहाँ हो जाएगा x -7y बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा? घट जाएगा, घट के कितना हो जाएगा? 42 माइनस में हो जाएगा। अगर माइनस यहाँ से तुम कटाना चाहते हो तो कटा भी सकते हो, नहीं तो ऐसे रहने दो, एडजेटिव छोड़ दो। इसको समीकरण 1 का नाम दे दिए, समीकरण 1 का नाम दे दिए, कोई दिक्कत कोई बच्चा को? अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, x और y का जो है ना मान निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत? या चाहे फिर लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार,
क्या पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्न अनुसार। फिर कहता है क्या, पढ़ो। हाँ, 3 वर्ष बाद, यही ना कह रहा है। तो लिखेंगे क्या, देखो जरा सा समझने का प्रयास करो। अब 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, तुम ही लोग बताओ कि 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा। एक्स वर्ष का आफताब यह भी है, 3 वर्ष के बाद x+3 हो जाएगा। एक्स प्लस क्या हो जाएगा, 3। सारे बच्चे को समझ में आ रहा है ना। अब फिर बढ़ गया आफताब का उम्र, तब बेटियों का बढ़ेगा ना। तो 3 वर्ष बाद आफताब की पुत्री की आयु, है ना। तो आफताब देखो अभी पुत्री कितना है, y वर्ष की, है ना। तो 3 वर्ष के बाद 3 जोड़ देंगे। अब लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को, है ना। मतलब पुनः प्रश्नानुसार मतलब पुनः वही काम करेंगे जैसे इसमें किए थे। अब दोनों के उम्र को बराबर करो। यहाँ देखो x+3 x y+3 अब देखो कह रहा है क्या, आफ्ताब कह रहा है क्या कि 3 वर्ष बाद मैं फिर भी ज्यादा बुधियार मत बनो, फिर भी हम जो है ना तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कौन कहता है, आफ्ताब। तो बेटिया बड़ी होशियार है, बेटी कहता है पप्पा आप 3 गुनी हो जाएंगे, हमरा में 3 से गुना कर देंगे तो आपसे बराबर हो जाएंगे। ज्यादा होशियार बनने का कोशिश मत कीजिए, है ना। हमरा में 3 से गुना कीजिए ना, आपके बराबर होते हैं कि नहीं। 3 से गुना कर ली, है ना। अब देखो तो यहाँ हो जाएगा x+3 x+, हाँ देखो यहाँ तो 3y हो जाएगा और +9 हो जाएगा ना। अब देखो x इधर आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा 3y बराबर 9 - 3, तो यहाँ हो जाएगा x - 3y बराबर 6। ये समीकरण 2 है ना। अब देखो जरा सा, अब लिखेंगे, अब जो है ना हम लोग क्या करेंगे, अब लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, एक यहाँ है x - 7y बराबर -42। अब एक बक्सा बनाएंगे सुंदर सा, क्या करेंगे, एक बक्सा बना लेंगे सुंदर से, है ना। ऐसे करके x और y यहाँ डाल देंगे। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को। अब देखो, अब ये समीकरण का हल करते चले जाएंगे। अब x - 7y बराबर है 42, -42 है। तो आप क्या करोगे, यहाँ जो है ना ऐसा मान रखना है, ऐसा मान रखना है कि ये कम से कम वैल्यू आ जाए, कम से कम। तो 7 रखते हैं, यहाँ 7 रख दिए। y का वैल्यू किसका, y का वैल्यू हम 7 रखते हैं। रखने के लिए लोग 0 भी रखते हैं, लेकिन तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा मान आने लगेगा, है ना। तो यहाँ 7 रखेंगे। तो यहाँ देखो 7 और y का मान क्या रखे हैं 7, तो यहाँ हो जाएगा 42। तो x - 42, तो यहाँ हो जाएगा -49 बराबर 42 हो जाएगा। अब देखो x बराबर देखो यहाँ हो जाएगा -42 प्लस क्या हो जाएगा 49। तो x बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा 7। देखो कम मान आया ना। अगर 0 लेता, खुदा न खास 0 लेता, तो फिर ये 7 छा के 42 उधर करता, उससे भी आता, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। हो गया ना, 7 आएगा, है ना। अब क्या लेंगे, अब बोलो, 6 लेते हैं। अच्छा सॉरी यार, यहाँ देखो x का वैल्यू क्या आया है 7। अब देखो जरा सा, अब हम लोग क्या करते हैं देखने का प्रयास करेंगे। अब फिर हम लोग x - 7y बराबर -42 है ना। अब क्या रखेंगे, अब एक y का देखो, इसका वैल्यू हम 6 रख देते हैं, कोई दिक्कत। y का वैल्यू 6, तो x एजेटिव रहेगा -7 × 6 बराबर -42 होगा। अब देखो x - 7 के 42 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -42। x बराबर ये 42 ये चला जाएगा उधर, तो 42 हो जाएगा। तो ये दोनों घर जाएगा, तो x का मान क्या हो जाएगा 0। कोई दिक्कत कोई बच्चा को,
अब देखने का प्रयास करें, बहुत ही बारीकी, बहुत ही आसान होता है। अब लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, है ना। दूसरा समीकरण यहां लाए हैं, x माइनस 3y बराबर 6। प्यारे बच्चे ध्यान से टकटकी लगा के सारे बच्चे देखने का प्रयास करेंगे, बहुत आसान लगेगा तुम्हें। ये समीकरण 2 है। अब आप क्या करेंगे, अपने इस मान को रखने के लिए एक बक्सा की जरूरत होती है, तो बक्सा बना लेंगे, कोई दिक्कत। अब यहाँ x डालेंगे, यहाँ y डालेंगे, ये सारे बेटा पुतो x का रहेगा और यहाँ क्या है, y का रहेगा, कोई दिक्कत। घर बनाना जरूरी होता है ना। तो चलिए अब देखने का प्रयास करो। तो x माइनस 3y बराबर 6 है, इसका मान हम रखते हैं, x का मान, इसका y का मान हम रखते हैं 0। अबरी बार रख दें तो देखो x माइनस 3 गुना 0 बराबर 6, तो x बराबर, तो 0 हो जाएगा ना, तो 6 हो गया। कोई दिक्कत को बच्चा को समझ में आया कि नहीं आया। फिर अब देखने का प्रयास करो, x माइनस 3y बराबर 6, है ना। अब क्या रखना चाहते हो, x और माइनस y का मान 1 रख लो, है ना। तो 3 और y के जगह पर 1 रखोगे बराबर 6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को। जय श्री राम। चलो देखो x और माइनस 3 और बराबर 6, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x बराबर 6 माइनस, सॉरी 6 प्लस 3, तो x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू 9, तो यहाँ हो जाएगा 9। अब आराम से सुंदर सा ग्राफ बनाने का प्रयास करेंगे और बहुत आसान तरीके से तुम्हारा सवाल बन के रेडी हो जाएगा। तो कृपया आप शांति बनाए रखें और टकटकी यहाँ देखो जरा सा, यहाँ लिख देंगे ग्राफ, क्या लिख देंगे, ग्राफ, है ना, ताकि एग्जामिनर को अच्छे से दिखाई पड़े और खुश होके तुमको फुल में फुल नंबर वो दे सके, है ना। तो चलो देखो बच्चे, बच्चे यहाँ देख रहे हो, है ना। अब देखने का प्रयास करो टकटकी लगा के। क्लास में कोई बच्चे अभी उतारने का कोशिश नहीं करेंगे, बिल्कुल समझने का प्रयास करेंगे। अब देखो जरा सा, मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 9 है ना, तो आप 10 तक लेंगे, कितने तक, 10 तक। तो 1, अच्छा उतना भी ले लेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। प्यारे बच्चे अगर ग्राफ कॉपी में बनाएंगे तो आपका शुद्ध बनेगा, है ना, टेढ़ नहीं होना चाहिए जरा सा भी। यहाँ हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अभी पुचरी को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, है ना, है ना, बढ़ा लिए, 1, 9 हो जाएगा। यहाँ मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, 0 0, है ना। यहाँ 1, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। यहाँ हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 एवं प्रकार से हो गया। अब देखो ये होता है x, बाबू यहाँ देखने का प्रयास करें, ये x और ये x डेस, ये y डेस होता है। कोई दिक्कत कोई बच्चा को है ना, नहीं, ये समझना है कि ये ग्राफ का है, उसका नहीं है, इसलिए मैं यहाँ सटा के लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत। अब यहाँ आने का प्रयास करेंगे, प्यारे बच्चे ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ पर इस चीजों को रखने का प्रयास करेंगे। देखो पहला वाला 7, x का मान 7, तो y का मान 7, तो गिनेंगे x वाला पर, ये हुआ x, माइनस वाला इधर है, y ऊपर है प्लस वाला, नीचे है माइनस वाला, तो 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया। अब इसी लाइन में y का मान है 7, तो y कहाँ नीचे आएगा, क्या नीचे माइनस वाला है, माइनस रहता तब नीचे आते, ऊपर देखो ऊपर जाएगा, यहाँ y वाला है ना। तो इसी सीधा में आप क्या करेंगे, 7 को देखने का प्रयास करेंगे। सारे बच्चे टकटकी लगा के देखो, यहाँ देखो ऐसे कर दिए, है ना, ताकि सीधा बन सके, है ना। अब देखो 7 कहाँ है, 7 ई सीधा में है ना, तो यहाँ हो गया, ये हो गया ना, ये देखो इस सीधा में हो गया ये 7, और यहाँ देखो 7 है ना रे। अब ऐसे कर देंगे और यहाँ लिख देंगे 7,7। कोई बच्चा को दिक्कत। अब देखो अब कहता है 0, 6, x का मान 0 तो यही होगा मूल बिंदु पर 0, और y का मान 6, तो ऊपर चलेंगे, देखो टकटकी लगा के 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ होगा ना बाबू, 0 और 6 होगा। अब देखो ये तो बिंदु मिल गया ना, अब ये बिंदु मिल गया बबुआ, है ना, तो ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। बगैर डरे हुए, बगैर संकोच किए हुए, ईमानदारी पूर्वक आप क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट कर देंगे, है ना। देखो हो गया,
कर दिए। ये हो गया ग्राफ। ये किसका ग्राफ है? ये समीकरण 1 का। तो समीकरण 1 यहां पर क्या करेंगे, आप लिख देंगे x माइनस 7y बराबर माइनस 42। कोई बच्चा को दिक्कत? ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे, ध्यान से। अब देखो यहां दूसरा का कर रहे हैं, दूसरा का बच्चे, दूसरा का किसका? दूसरा का। तो x का मान 6 तो y का मान 0, x का मान 6 तो y का मान 0, x का मान 6, x का मान यहाँ हो गया 6, x का मान 6 और y का मान 0, मतलब y नहीं बढ़ेगा, 0 यही ना होगा। अगर तनियों सा बढ़ाया तो कुछ बढ़ जाएगा। तो x का मान 6 और y का मान 0, तो यही पॉइंट हो जाएगा 6 और 0। कोई बच्चा को दिक्कत? अब फिर देखने का प्रयास, x का मान 9 और y का मान 1, x का मान 9 तो x का मान 9 यहाँ है और y का मान 1, तो y यहाँ देखो y का मान ऊपर जाएगा एक स्टेप, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा क्या 9,1। अब बगैर डरे हुए क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। कोई दिक्कत? देखो है ना। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे को समझ में आया होगा और बढ़िया से मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अच्छे से दिखाने का प्रयास करें। बोर्ड पर बिल्कुल आसान तरीके से हमने सवाल को कर दिया है और बिल्कुल आसान तरीके से आज आप समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में